जैसे कृष्ण दोस्तों, तो हमने क्या कर लिया था, पहले एक्सरसाइज 4.1 खत्म कर लिया है और एक्सरसाइज 4.2 खत्म कर लिया है। अब हमारा बचता क्या है, एक्सरसाइज 4.3 बचता है। जिस तरीके से हमने देखा है कि एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 इजी था, उसी तरीके से ये भी क्या है, 4.3 भी इजी है। बस हमें क्या करना है, कंसेप्ट समझना है और उसके बाद क्या होगा, हमारा क्वेश्चन यूं सॉल्व होगा। ठीक है, देखो, तो एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद ट्राई करेंगे कि उसका कंसेप्ट समझे। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे, फिर कंसेप्ट ही नहीं आता वो सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे उनके हमें क्या बताने हैं, नेचर बताना है। क्या बताना है, पहले नेचर बताना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन एक हमें गिवन है, इसका हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स, यानी इनके जो रूट्स निकलेंगे। ठीक है, रूट्स मतलब क्या, जो एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे उसका हमें क्या बताना है, कि नेचर बताना है, वो कैसा नेचर है। ठीक है, और फिर कह रहा है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, कह रहा है कि अगर रूट जो है क्या है, रियल है। ठीक है, देन उसके बाद फाइंड देम, अगर रूट रियल है तो उसको क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, देखो क्या होता है, इसका कंसेप्ट ये है, हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू का जीरो, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें याद है कि हमने 4.1 में क्या समझा था कि x की वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे थे, मतलब हमें x की वैल्यू जब निकालनी थी तो एक था मिडिल टर्म स्प्लिट करो, दूसरा क्या था कि हम d वाला एक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते थे। एक फॉर्मूला होता था इसका, क्या होता था वो होता था माइनस का b प्लस माइनस में अंडर रूट में d और अपॉन में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। देखो b यहां से लूंगा, d बताता हूं क्या होगा, और a क्या होगा यहां से लूंगा। ठीक है, d देखो, अब d की बात आती है, d क्या होगा, d जो होता है हमारा, d को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, d, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या क्या चीजें होती है, तीन चीजें हो सकती है, क्या, तीन चीजें। डी के जो कंडीशन बनेंगे क्या क्या बन सकते हैं, डी जो होगा ग्रेटर देन किसकी होगा, जीरो के। डी जो होगा किसके, ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब कि क्या, अगर इधर मैं वैल्यू पुट कर लूं, एबीसी की वैल्यू पुट कर लूं, तो डी की वैल्यू या तो जीरो से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, या तो डी जो होगा जीरो के बराबर आ सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, डी जो आएगा वो लेस देन जीरो आएगा। क्या, डी जो आएगा लेस देन जीरो आएगा, यानी डी की वैल्यू जो होगी वो किससे, जीरो से लेस होगी। जीरो से लेस होगी इसका मतलब क्या होगा, कि वैल्यू जो आएगी डी की वो माइनस में होगी। देखो, अगर डी बड़ा आ गया जीरो से, ठीक, अगर डी बड़ा आ गया जीरो से, तो यहाँ पे क्या होगा, रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, एंड टू रूट्स, एंड हैव टू रूट्स। ठीक है, अगर वैल्यू डी की वैल्यू जीरो से बड़ा आया तो क्या होगा, कि रियल रूट्स होंगे वो। ठीक है, यानी उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और दूसरा ये होगा कि उसके दो रूट्स आएंगे। कितना आएंगे, दो। मान लेते हैं जैसे कि कोई 3 और 5 आ सकता है, 7 और 10 आ सकता है, 12 और 25 आ सकता है, ऐसे करके दो रूट्स आएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, अलग अलग। ठीक, अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाए, क्या, अगर डी की वैल्यू जीरो आएगी तो रियल रूट्स तो है, क्या, रियल रूट्स एग्जिस्ट बट ओनली वन रूट, या फिर बोल दो सेम रूट। क्या आएगा, कि सेम रूट आएगा। इसके अंदर अगर डी की वैल्यू जीरो आई तो जो मेरा रूट आएगा वो सेम आएगा, मतलब कि अगर एक रूट 4 आ रहा है तो दूसरा भी 4 आएगा, अगर एक 5 आ रहा है तो दूसरा भी 5 आएगा। क्लियर है इतनी बात। इधर क्या है, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, डी की वैल्यू क्या है, जीरो से लेस है, तो यहाँ पे सिंपल सा केस बनता है, वो होता है कि नो रियल रूट्स। यहाँ पे क्या होता है, रियल रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे रियल रूट्स नहीं होते हैं। क्लियर है इतनी बात, समझ में आया, देख लो एक बार। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई है। तो क्या करना है, हमें हमें नेचर बताना है ना।
तो नेचर में हमें यही बताना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, यही दो चीज बताऊंगा। है तो रियल रूट्स है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अगर है तो क्या, फिर उसको वैल्यू फाइंड करूंगा, और नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं करूंगा वैल्यू फाइंड। ठीक है, इतनी बात आई है समझ में। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलो मैं इसको करता हूँ इरेज, इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं हम अपने। चलो देखो क्या है, पहला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 2x²। देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल्स टू का 0 है। ठीक है, तो इसका हमें रियल रूट्स बताने हैं। क्या बताने हैं कि इसका नेचर बताना है। क्या बताना है, नेचर। नेचर कैसे पता करूंगा, नेचर पता करने का एक ही तरीका है, नेचर पता करने का एक ही तरीका है सोल्यूशन में। देखो वो क्या है कि मैं डी की वैल्यू फाइंड करूंगा। क्या, डी की वैल्यू फाइंड करूंगा। डी की वैल्यू होती क्या है, b² माइनस का 4ac। इतना चीज, इतना लिखूंगा मैं। अब देखो b की जगह पे क्या लिखूंगा, ये रहा b। b b पता है उन्हें, पता है ना क्या होता है, x का कोफिशिएंट है। क्या है, x का कोफिशिएंट। तो b की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का 3 है। क्या है, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ये है 2, इधर लिखो 2। सी में कितना है, 5। कितना है, ये रहा सी, तो 5 लिखो। तो देखो -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। तो इसको लिखो 9। माइनस से कितना हो गया, देखो माइनस का 4 इंटू 8, माइनस को 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 5 से किया तो 40। कितना आएगा, माइनस का 40। और जब 9 में से 40 को लेस करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 31। अब एक बात बताओ, ये जो माइनस का 31 आया है, ये जो डी है, ये डी है, ये डी क्या है, ये डी क्या है, डी जो है, डी जो है लेस देन 0 है। देख लो ना, डी क्या है, लेस देन, क्योंकि माइनस में आ गया, माइनस में आ गया तो लेस देन 0 है। और अगर लेस देन 0 है तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका लिखो नेचर कैसा होगा, नेचर होगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, सिंपल सा है। अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर आई तो दैट मीन्स रियल रूट्स है, नहीं आया तो नहीं है। अगर माइनस में आएगा तो ऑब्वियसली नहीं है, खत्म हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, आगे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। चलो अगला पार्ट देख लेते हैं हम। इसी तरीके से ये कुछ है नहीं इसमें। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3x² माइनस का 4 अंडर रूट में 3x प्लस का 4 इक्वल टू का 0। अब देख लो इसका कैसे होगा, पहले तो डी फाइंड करो। डी कैसे होगा, b² माइनस का 4ac। जितनी बार फाइंड करूंगा उतनी बार फॉर्मूला लिखता रहूंगा। क्लियर, डी देखो, डी क्या है, b की जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस का 4 अंडर रूट में 3x² माइनस का 4 इंटू का a कितना है 3 और c कितना है 4। तो देखो ये कितना है, -4√3 इंटू में -4√3 क्या मल्टीप्लाई होगा, देखो 4 को 4, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 को 4 से किया तो कितना आएगा 16। और ये क्या है, √3, और √3 कितना बन जाता है, 3 बचता है सिर्फ। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा 48। कितना आएगा 48। तो दैट मीन्स ये कितना आएगा 48। माइनस का ये कितना आएगा, 4 को 3 से करूंगा तो कितना आएगा 12। 12 को 4 से करूंगा तो कितना आएगा 48। अगर ये 48 आ रहा है दैट मीन्स क्या आ गया 0। डी की वैल्यू कितनी है 0। अगर डी की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स नेचर कैसा है इसका, रियल रूट्स एग्जिस्ट बट सेम रूट। क्या, सेम रूट्स है, सेम रूट्स है। अगर रूट्स है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर एग्जिस्ट करता है रूट तो उसको फाइंड करके भी बताओ। क्या करके बताओ, फाइंड करके बताओ। तो फाइंड कैसे होगा, फॉर्मूला याद है कि x होता है माइनस का b प्लस माइनस का √d अपॉन का 2a होता है। ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला है तो x इक्वल टू का क्या हो जाएगा, देखो माइनस का b है ना, क्या है माइनस का b, माइनस का b मतलब ये
तो ये माइनस का b और ये माइनस का क्या है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस b क्या है 0, अंडर रूट में 0 अपॉन 2, ये क्या है मेरा 3 इधर से, तो इनटू में लिखो 3। ये देखने कितना हो गया, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 4√3 बाय ये प्लस माइनस क्या है 0 है, तो प्लस माइनस 0 लिखो, 0 ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और नीचे क्या आएगा 6, तो ये क्या आ गया, ये देखो 2 से कट गया तो 2 का और ये 3, तो बचता क्या है 2√3 बाय 3। ठीक है, एक ही आया है, एक ही आया है, ये एक ही नहीं है, ये दो रूट्स है, क्या है ये दो रूट्स है, सेम सेम है, तो एक ये हो गया और सेम यही हो गया। ठीक है, तो ये दो रूट्स आ गए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, समझ में आया, कुछ है इसके अंदर बताओ, कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला समझो, इसके बाद क्या इसको इस तरीके से सॉल्व कर दो, आंसर कर। ठीक, बड़े फिर आगे कहा थर्ड पार्ट की तरफ, मैं इसको इरेज करता हूँ जब तक। चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखिए, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल्स टू का 0 है, क्लियर है। इसका भी क्या बताना है हमें, वही चीजें कर रहे हैं, तो लिखो d इक्वल्स टू का b² माइनस का 4ac। ठीक, तो क्या होगा, b की जगह क्या लिखना 6 है, माइनस का 6 होगा माइनस का 6x² माइनस का 4 इंटू का a क्या है 2, c क्या है ये रहा 3, तो 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 बनेगा, और ये कितना हो गया माइनस, ये देखो a 24 कितना आता है 24, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना, तो b की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, और अगर बड़ी है तो दैट मीन्स क्या होगा, नीचे इसका कैसे होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड हैव टू रूट्स, मतलब कि रियल रूट्स तो है ही है, और इसके क्या आएंगे दो रूट्स भी आएंगे, कितने, दो रूट्स भी आएंगे। ठीक, अब देखो, ठीक, अब इसके आगे क्या होगा, अगर है रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करना है, उसको फाइंड करना है, क्या करना है उसको फाइंड करके भी बताओ, तो फाइंड कैसे होगा, x इक्वल्स टू का माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में d अपॉन में 2a। ठीक, तो देखो माइनस का b मतलब क्या है, इधर से 6 उठाऊंगा यानी प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस और माइनस का 6 प्लस माइनस रूट डी मतलब कहाँ, ये रहा 12 अपॉन 2, a मतलब क्या 2, तो कितना आ गया प्लस का 6 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, देखो 12 है ना, 12 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 अपॉन का कितना आएगा 4, तो क्या होता है 6 प्लस का प्लस माइनस, इसमें से 2 बाहर आएगा, बचता है √3/4, यही बचेगा। तो दो चीजें क्या होगी देखो, 6 प्लस 2√3/2, और दूसरा क्या होगा 6 माइनस का 2√3/4, सॉरी इधर 4। ठीक, इसको यहीं पे छोड़ा जा सकता है, या फिर तुम क्या कर सकते हो, इनमें से दो कॉमन ले लो, देखो इनमें से अगर दो कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, दो कॉमन लिया तो क्या बचता है, इधर 6 का 3 इधर बचता है 2 था 2 का 1 ही बचेगा, तो √3 बचता है सिर्फ, इधर भी क्या बचेगा 2 कॉमन लिया तो इधर क्या बचता है 3 और माइनस का रूट ये। ठीक है, तो आप देखो ये कट गया और ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो दो रूट्स क्या आ रहे हैं 3 प्लस √3/2, 2 बचेगा ना नीचे, और दूसरा क्या आ रहा है 3 माइनस का √3/2, तो ये दो रूट्स आ गए। क्लियर है इतनी बात, पहला क्वेश्चन आया समझ में, कुछ था इसके अंदर बताओ, नहीं था ना, मतलब कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं कहा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज फॉर के, हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनमें हमें क्या फाइंड करना है के की वैल्यू। ठीक है, सो दैट कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, क्या है उनके पास, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके क्या है दो इक्वल रूट्स है। ठीक है,
और इक्वल रूट से फिर क्या फाइंड करना है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, देखो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं क्या, अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके दो इक्वल रूट्स हैं, दो इक्वल रूट्स होते कब है पता है, अभी बताया था ना कि दो इक्वल रूट्स कब होंगे, जब टू इक्वल रूट्स, व्हेन, कब, जब क्या होता है, डी इक्वल्स टू का जीरो। क्या ये कंडीशन थी ना कि अगर डी की वैल्यू जीरो आ रही है, दैट मीन्स क्या, उसके दो इक्वल रूट्स हैं। क्या है, उसके दो इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, और इक्वल रूट्स हैं तो ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो डी की वैल्यू फाइंड करो, तो डी इक्वल्स का क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी की वैल्यू तो यही होती है ना, इफ इक्वल रूट्स, और अगर इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है तो क्या होगा, d इक्वल्स टू का जीरो हो जाएगा, d इक्वल्स टू का जीरो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू का भी जीरो होगा। तो d का मतलब ही ये है, तो d की वैल्यू भी तो जीरो ही होगी ना। ठीक, अब देखो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला क्या हो गया, b की जगह पे पुट करो, b पे क्या है, k है ना, तो k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का a की जगह क्या है 2, c की जगह क्या है 3। क्लियर, अब आ जाओ, तो k इक्वल्स टू का कितना है, जीरो है, तो के स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 24 इक्वल्स टू का जीरो हो जाएगा, ये देखो 8 एंड 24 माइनस का, तो के स्क्वायर इक्वल्स का कितना हो जाएगा, ये 24 उस साइड जाएगा जीरो के, तो प्लस का 24 आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, के इक्वल्स का कितना आएगा, अंडर रूट में 24, कितना अंडर रूट में 24, तो के की वैल्यू क्या आएगी, देखो 24 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 3, यही लिख सकता हूँ। तो के की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो पेयर में निकलेगा, तो एक 2 बाहर आएगा, बचता क्या, सिर्फ ये कुछ नहीं आएगा, तो 6 बचता है अंदर रूट में। अब देखो जब अंडर रूट से वैल्यू बाहर आती है तो जो आंसर आता है वो किस में आता है, प्लस एंड माइनस दोनों में आता है, क्या प्लस एंड माइनस दोनों में, तो दैट मीन्स ये जो के की वैल्यू आई है क्या होगा, प्लस एंड माइनस, यानी प्लस का 2√6 होगा एंड माइनस का 2√6 होगा। क्लियर है इतनी बात, सिंपल सा था, इक्वल रूट गिवन होंगे दैट मीन्स डी की वैल्यू जीरो होगी, डी की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पे पुट करूंगा, इसके बाद मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो जो कांस्टेंट टर्म होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, के यहाँ पर कांस्टेंट है ना, तो के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि के एक्स ब्रैकेट का एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल्स टू का 0 है। ठीक है, अभी कैसे है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दिख रहा है कहीं पे तुम्हें एक्स स्क्वायर है या फिर कुछ ऐसा नहीं है ना, तो इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, कुछ नहीं बने, सिंपल इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किया और फिर इसको इससे करूंगा दो बार, है ना, तो क्या होगा, के एक्स यानी के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 2 के एक्स हो जाएगा, और प्लस का 6 इक्वल्स टू का 0 हो गया। ठीक, बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वल रूट्स है, तो क्या करो, डी इक्वल्स टू का क्या हो जाएगा, 0, डी इक्वल्स टू का 0 हो जाएगा ना, तो डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो मतलब कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू का 0 होगा, है ना, तो क्या होगा, बी की जगह पे क्या लिखूंगा, ये रहा माइनस का 2k लिखना पड़ेगा, क्या माइनस का 2k, क्योंकि ये 2k जो क्या है पूरा कांस्टेंट है, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू का a क्या है, ये रहा a की जगह क्या है k, इंटू का c की जगह क्या है 6, तो 6 लिख इक्वल्स टू का 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4k² हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और k का स्क्वायर k होता है, माइनस का ये कितना हो गया 24 एंड k, तो माइनस का 24 k इक्वल्स टू का 0 होगा। क्लियर, अब क्या हो गया, 4k² इक्वल्स टू का 24k हो जाएगा,
हो जाएगा ना। अब देखो, इधर से k और इधर से k कट जाएगा क्या, और इधर से 4 और इधर से 6 पे कटेगा, क्या आएगा, क्या होगा, देखो 4k² इक्वल्स टू का 24k है ना, तो क्या हो गया, k² इक्वल्स टू कितना हो गया, 24k अपॉन का 4, तो k² कितना हो गया, इक्वल्स टू का 6k, तो k को क्या लिख सकता हूँ, k इक्वल्स टू का 6k अपॉन का k लिख सकता हूँ, इसमें से एक k नीचे डाल दिया, तो ये k और ये k कट गया, तो k की सिंपल वैल्यू कितनी आ रही है, 6, k की वैल्यू क्या आ रही है, सिंपल 6। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी खत्म है, सिर्फ ये कंडीशन हमें गिवन होना चाहिए कि टू इक्वल रूट से अगर टू, ये सबसे इजी वाला पार्ट है, ठीक है, कि जहाँ पे क्या है, दो इक्वल रूट्स है, दो इक्वल रूट्स है तो कुछ नहीं करना कि सिर्फ डी की वैल्यू 0 डालो, और डी की वैल्यू तो हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला के हिसाब से b² - 4 AC होता है, ठीक, सबसे आसान पार्ट, ठीक। चलो अब बढ़ते कहाँ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि एक मैं डिजाइन कर पाऊं मैंगो ग्रोव, मतलब कि इस तरह का, ठीक है, डब्बा मैं डिजाइन कर पाऊं, हमसे पूछ रहा है ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर डब्बा मैं बना पाऊं मैंगो ग्रोव का, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जितनी ब्रेथ है उसका क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, जितनी ब्रेथ है उसका क्या होना चाहिए, 2 गुना। तो क्या करो, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखो, लेट ब्रेथ बी, ब्रेथ कितना होगा इसका, x मीटर, अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना कह रहा है ना, ट्वाइस, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी जितनी ब्रेथ है उसके 2 गुना होनी चाहिए, दैट मींस 2x मीटर होना चाहिए। क्लियर, कह रहा पॉसिबल है, पूछ रहा है, एंड द एरिया इज 800, अगर एरिया गिवन है तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक, लेंथ कितनी है 2x, 2x, ब्रेथ कितनी है x, ठीक, और ये एरिया कितना गिवन है हमें, यहां से देखो 800, 800, तो क्या हो गया 2x² इक्वल टू का कितना हो गया 800, ठीक, क्या हो गया 800, तो दैट मींस x² कितना आएगा 400, तो x² माइनस का 400 लिख सकता हूँ, इक्वल टू का 0 कर सकता हूँ क्या, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाना है, कर सकता हूँ ना, इसको इससे आगे जाऊंगा डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, और 400 को क्या करूंगा x² माइनस का 400 लिख सकता हूँ, अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या होगा, आप देखो हमें कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, पॉसिबल क्या आता है, एक्स से क्या बोलते हैं डी लगाकर चेक करूंगा कि पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक, तो देख लो क्या हो गया, डी इक्वल टू क्या होता है b² माइनस का 4ac, क्लियर, b कितना है मेरे पास, b होता क्या है, x का कोफिशिएंट होता है, किसका, x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ कहीं है x, नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए क्या है मेरे पास, x का स्क्वायर यानी 1, एंड सी कितना है 400, वो भी माइनस का, तो माइनस का 400, तो कितना आ गया, प्लस का आ जाएगा 1600। एक बात बताओ, डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी आ रही है, अगर 0 से बड़ी आ रही है इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, मतलब रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ भी होगी इनकी, ठीक, अगर ये चीजें हैं, अगर ये चीजें हैं तो क्या करना है, देखो डी क्या है, डी इक्वल टू का 1600, अब क्या करो x की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में d अपॉन का, ये कितना आ जाएगा 2a, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो माइनस का b क्या है, कुछ है नहीं है, 0 है तो 0 लिख दो, प्लस माइनस d कितना है 1600 अंडर रूट में, वो भी अपॉन 2 a पे क्या है, a पे क्या है
ए पे 1 था तो इंटू का लिखो 1, ए पे क्या है 1 है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस का 1600 का मतलब क्या होता है 40 आएगा बाहर, और अपॉन का 2, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो 40/2 होगा और एक -40/2 होगा, दो यही होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव में होगा नहीं, तो बचता क्या है सिर्फ ये, बचता क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 20 मीटर, एक्स कितना है 20 मीटर, यानी ब्रेथ कितनी आई है 20 मीटर है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी 220 × 2 मीटर, तो इक्वल टू का 40 मीटर, क्लियर। तो हाँ, आंसर क्या होगा, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, पॉसिबल भी है, ठीक है, और वैल्यू भी ये भी दी, क्लियर है, समझ में आया थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड क्वेश्चन। पढ़े कहा, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, कह रहा है पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर पॉसिबल है तो उनकी क्या करो प्रेजेंट एजेस बताओ, तो चलो स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, यानी दो फ्रेंड्स जो है उनका जो एजेस है और उनका सम करो, तो क्या आएगा 20 ईयर्स आएगा, कितना आएगा 20 ईयर्स, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 4 ईयर्स एगो, यानी 4 साल पहले, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, और प्रोडक्ट उनका कितना था 48 था, कितना था 48 था, ठीक। देखो हमें क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज बताना है क्या, तो सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड क्या है, एक्स है, कितना है एक्स है, तो क्या होगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी होगी अभी, अगर देखो दोनों का सम कितना है 20, यानी एक्स का जोड़ूंगा और एक दूसरा वाला ए जोड़ूंगा, सपोज मान लो ए है, तो इन दोनों का जोड़ के ए 20 आएगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी, अगर 20 में से मैं एक्स घटा दूं तो पता चल जाएगा ना कितने साल का है, ठीक, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस का एक्स ईयर्स, ठीक, क्लियर। अब क्या कह रहा है 4 ईयर्स एगो, अब 4 साल पहले की बात कर रहा है हमसे, कह रहा है 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले कितनी एज रही होगी, वन फ्रेंड एज, 4 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, एक्स माइनस का 4 ईयर्स रहा होगा, ये रहा होगा ना भाई, है 4 साल पहले उसकी ये एज रहेगी, सेकंड फ्रेंड की क्या रही होगी एज, सेकंड फ्रेंड की रही होगी 20 माइनस का एक्स तो है ये इतना रहा होगा और माइनस का 4 और रहा होगा, तो दैट मीन्स कितना होगा 16 माइनस का एक्स ईयर्स रहा होगा सेकंड वाले का, ठीक, और उसी 4 साल पहले उन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना था, यानी 16 माइनस एक्स और इसका कितना है एक्स माइनस का 4, ठीक है, इन दोनों का सम कितना आ रहा था 48 आ रहा है, क्लियर, कितना आ रहा है, अब बस इसको सॉल्व करो, तो इसको इससे करूंगा फिर इसको इससे करूंगा, इसको इससे और इसको इससे, ठीक, तो कितना आ गया 16x आएगा और माइनस का इसको करूंगा तो 64 आ जाएगा, 16 4 से 64, और x को x से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस तो 4x इक्वल टू का 48, ठीक। अब क्या करो इसको उस साइड लेकर जाओ, ये देखो एक्स स्क्वायर उस साइड गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 48 तो रहेगा ही, अभी क्या है देखो प्लस का 16 और प्लस का 4, तो प्लस 16 और प्लस का 4 कितना, तो 20x हो जाएगा, और उस साइड जाएगा तो माइनस का 20x, तो माइनस का 20x, और ये कितना है प्लस का 64 लिख लो इस साइड, क्योंकि इस साइड माइनस का उस साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा एक साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, और ये कितना 48 और 64 कितना होता है 112, प्लस का 112 इक्वल्स टू का 0, ठीक। अब ये स्टेटमेंट बन गया, एक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब क्या करो फाइंड करो पहले तो डी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक, तो देखो v कितना है मेरे पास
माइनस का 20 का स्क्वायर है, माइनस का 4 इंटू का ए कितना है 1, इंटू का सी कितना है 112, फिर कितना आ गया 20 का स्क्वायर 400, माइनस का कितना आ गया ये 448, तो कितना आ गया माइनस का 48, कितना आ रहा माइनस का डी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस की 48। तो डी क्या होता है, कभी भी नेगेटिव में होता है, अगर डी नेगेटिव में आ जाएगा, अगर डी नेगेटिव में आ जाएगा तो दैट मींस क्या होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी, रियल रूट्स होंगे नहीं, क्या नो रियल रूट्स। और अगर रियल रूट्स नहीं है तो क्या मतलब, एज इज नॉट पॉसिबल। नहीं यहाँ पर क्या होगा कि एज हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे ऐसे में, ठीक है। इस जैसा समझ में आया, बड़े फिफ्थ पार्ट की तरफ समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। चलो बढ़ते फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, कह रहा है कि एक हमें ये मतलब पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर पाए, कैसे, ऑफ अ पेरीमीटर, जिसकी पेरीमीटर कितनी होनी चाहिए 80 मीटर, पेरीमीटर कितनी होनी चाहिए 80 मीटर होनी चाहिए, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। हमें बताना है कि ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है कि जिसका पेरीमीटर 80 मीटर आ जाए और जिसका एरिया कितना आना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। हमसे पूछ रहा पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, और कह रहा अगर पॉसिबल है तो क्या फाइंड करो, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करो, अगर पॉसिबल है तो दैट मींस क्या लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर लो, ठीक है। तो देखो क्या क्या लेट करूंगा, इधर कुछ गिवन नहीं है, तो सोल्यूशन में क्या होगा, लेट लेंथ ऑफ पार्क कितना है, लेंथ ऑफ लेट से हमने बोला एल मीटर, कितना एल मीटर, लेट ब्रेथ ऑफ पार्क इसको बोलता हूँ बी मीटर, ठीक है। देखो इधर एल ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं गिवन है कि एल इससे 2 गुना है 4 गुना है या फिर इतना ज्यादा उतना ज्यादा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को अलग अलग ले रहा हूँ, एल और बी अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है। ये चीज गिवन है। और देखो पेरीमीटर गिवन है तो क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, याद है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है 2l+b, क्या 2l+b होता है, तो दैट मीन्स 2l+b, l+b कितना गिवन है 80 मीटर, तो दैट मीन्स l+b कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो 80/2, तो l+b इक्वल टू कितना हो गया 40 मीटर, ठीक। तो यानी l की वैल्यू अगर इधर से लेट कर लो तो 40 माइनस का b, इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ क्योंकि इस b को साइड ले जाऊंगा। अब दूसरा आ जाओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या एरिया भी तो गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या एल इंटू में बी होता है, यही होता है। तो एल इंटू में बी कितना है मेरे पास 400, ठीक है। इधर से एल की वैल्यू इसमें पुट कर लू क्या, तो 40 माइनस का बी इंटू में बी इक्वल्स टू का 400, तो ये देख लो क्या हो गया 40 बी माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू का 400। अब इस पूरे को उस साइड लेकर जाओ, तो बी स्क्वायर माइनस का 40b प्लस का 400 इक्वल्स टू का 0, क्लियर। अब वही डी वाला फॉर्मूला, तो डी पुट करके देखो, अगर डी मोर देन 0 आया फिर 0 आया तो दैट मींस पॉसिबल है, अगर नहीं आया तो दैट मींस नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस का 4 AC, तो बी देखो क्या है मेरे पास, बी है 40 का स्क्वायर, ठीक, माइनस का 4 इंटू ए की जगह पे क्या है 1 और सी की जगह पे क्या है 400, तो दैट मींस 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और माइनस का 40 और ये भी 1600 आएगा, तो दैट मींस 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है रियल रूट्स है, चलिए तो रियल रूट्स पॉसिबल है, रियल रूट्स पॉसिबल है, ठीक। अगर रियल रूट्स पॉसिबल है, इधर करो रियल रूट्स पॉसिबल है, तो क्या होगा, यानी बी की वैल्यू फाइंड करूंगा, बी की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट में डी अपॉन का 2a, ये भी वो वाला है मतलब एक्स की जगह पे, ठीक है, और ये बी वाला क्वेश्चन वाला भी है इधर इधर वाला, ठीक है। तो देखो कितना है, बी की जगह पे कितना रखूंगा 40 और माइनस का 40 तो प्लस का 40 बन जाएगा, तो प्लस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट में डी, डी कितना आ रहा है 0, तो लिख लो 0, 0 0 कुछ भी हो जाएगा 0 लिखो, 2 ए की जगह पे कितना है 1, ए मतलब यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर की जगह पे 1,
अब देखो तो 40/2 आ रहा है, दैट मीन्स 20 मीटर आ रहा है। क्या 20 मीटर आ रहा है। ठीक, तो किसकी वैल्यू आई है 20 मीटर, बी की वैल्यू 20 मीटर आई है। किसकी, बी की वैल्यू 20 मीटर आई है। ठीक, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर पुट कर लो। तो एल इक्वल्स टू का बी कितना है, ये देखो 40 माइनस बी मतलब 20 आया, तो एल इक्वल्स टू का 20 मीटर, यानी एल भी 20 है, बी भी कितना है 20 मीटर है, यानी लेंथ एंड ब्रेथ कितने कितने मीटर है 20 मीटर एंड 20 मीटर है। समझ में आया। एक्सरसाइज 4.3 इजी सा कंसेप्ट था, कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन समझो, इजी सारे क्वेश्चन इधर गिवन है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अगर क्या पता है फिर आपको, अगर समझ में आया तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करना है, और वीडियोस को क्या करना है, शेयर कीजिए अपने दोस्त वगैरह के साथ, और कमेंट करके बताइए कि क्या इसके अंदर मैं इंप्रूवमेंट वगैरह कर सकता हूँ, और क्या चीजें आपको इसके अंदर समझा सकता हूँ। ठीक है, जब तक के लिए बाय, मिलता हूँ अगले